हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस लीनियर इनइक्वालिटी में बच्चों एक्सरसाइज 6.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स में आपकी जो पेज नंबर 122 है एनसीईआरटी का, वहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। तो 21 टू 26 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 टू 26। ओके, अब जो बच्चे नए आए हैं मैं आपको बता दूं बच्चों, लीनियर इनइक्वालिटी 6.1 का इंट्रोडक्शन देखिए ज़रूर से ज़रूर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। मतलब शायद ये वीडियो आपको कहीं पे मिल गया हो, आप एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन सर्च कर रहे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है बच्चों तो इसके पहले के वीडियोस देखिए, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर इस चैप्टर में हो जाएंगी। कहाँ मिलेंगे ये लिंक आपको? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी एनसीईआरटी क्लास 11 वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है तो पूरा प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर बच्चों केमिस्ट्री का भी पैरेलल में सिलेबस चल रहा है, तो केमिस्ट्री के भी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ओके बच्चों, तो देखिए रवि नाम का कोई स्टूडेंट है, उसके फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट हुए, तो ये फर्स्ट टेस्ट हुआ और ये उसका सेकेंड टेस्ट हुआ, करेक्ट। अब देखो उसको मार्क्स कितने कितने मिले, 70 और 75। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स हैं और सेकंड यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, यानी कि थर्ड टेस्ट भी अभी उसका होना है, करेक्ट। थर्ड टेस्ट में भी होना है, अभी होगा। तो कह रहा है थर्ड टेस्ट में उसके कितने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, ध्यान दें, थर्ड टेस्ट में उसके कितने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए कि उसका जो एवरेज हो एटलीस्ट 60 मार्क्स का हो जाए। यानी कि यहाँ पर थर्ड टर्म में उसके कितने मार्क्स आने चाहिए ये आपको नहीं पता, तो आप अज्यूम करोगे कि भाई माना हमने थर्ड टर्म में उसके x मार्क्स ऑब्टेन करता है, वो कितने x मार्क्स, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये x का मिनिमम वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, ये x का मिनिमम वैल्यू आपका क्या होना चाहिए कि उसका एवरेज निकालें। इन तीनों मार्क्स का अगर हम एवरेज निकालें तो एटलीस्ट कितना आना चाहिए आपका, 60 मार्क्स, करेक्ट। आपको बच्चों हम लोगों ने केस बताया था, हमने आपको केस बताया था किसका, केस ऑफ एटलीस्ट, याद है आप लोग को, केस ऑफ एटलीस्ट हमने आपको बताया था। केस ऑफ एटलीस्ट जब भी होता है तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज़ करते हो, और इसी तरीके से जिनको नहीं पता बेटा नोट कर लो, केस ऑफ एटमोस्ट, ठीक है। एटमोस्ट का जब केस होता है तो लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एवरेज तो सबको निकालना आता है। ये देखिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70, सेकंड यूनिट टेस्ट में 75 और थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं ये हमें नहीं पता है, तो हमने अपनी कॉपी में क्या लिखा, लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द थर्ड यूनिट टेस्ट, ठीक है। अब इसका एवरेज निकाल लीजिए, चलिए ये लीजिए एवरेज निकालिए, करेक्ट। तो एवरेज अगर आप निकालोगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए फर्स्ट टर्म में मार्क्स 70, तो 70 प्लस 75 और प्लस, अरे एवरेज का मतलब मीन निकालना है, सबको ऐड कर दो और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये एवरेज आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कि ये जो एवरेज है, ये जो एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज है, ये एवरेज एटलीस्ट 60 होना चाहिए, यानी कि एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 60। अब मेरी बात ध्यान सुनो, फील नहीं आया कोई बात नहीं, परेशान ना हो। देखो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे वो कम से कम कितने मार्क्स ले आए, x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए ये जो एवरेज आ रहा है वो कम से कम कितना आना चाहिए, वो कम से कम कितना आना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम कितना आना चाहिए, 60। यानी कि ये जो एवरेज है, ध्यान से सुनो, ये जो एवरेज है स्टूडेंट्स, ये कितना आना चाहिए, कम से कम 60 से कम नहीं आ सकता। यानी कि अगर ये एवरेज 60 आएगा तब तो चलेगा, और अगर 60 से ग्रेटर आएगा तब भी चलेगा। भाई दिमाग लगाओ ना, ये एवरेज कम से कम 60 आना चाहिए उसने बोला, तो इसका मतलब क्या, एवरेज कम से कम 60 आ जाए, यानी कि 60 के इक्वल तो आना ही चाहिए, और अगर 60 से ग्रेटर हो गया तब भी चलेगा। यानी कि एक तो ये बात समझ में आ रही कि हाँ भाई एवरेज 60 होगा तब भी चलेगा, और दूसरी बात ये आ रही है क्या कि अगर एवरेज आपका 60 से ग्रेटर होगा तब भी आपका चलेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं चलेगा क्या कि अगर एवरेज उसका 60 से लेस आ जाए तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरीके से तो जो एवरेज होगा वो 60 से लेस होगा, जो कि अलाउड नहीं है यहाँ पर। कम से कम एवरेज 60 तो होना चाहिए, तो ये केस तो हो नहीं सकता है, तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या दिक्कत है बताओ। यानी कि यहाँ पर क्या केस बन जाएगा, एवरेज इज देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों को कंबाइन कर दो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ये देखिए यही हम आपको बता रहे थे कि एटलीस्ट के केस में हम क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखिए एटलीस्ट का केस आया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लग गया, करेक्ट। अब कोई दिक्कत है नहीं, एवरेज के नीचे आप एवरेज का वैल्यू रख दो, ये रहा आपके मार्क्स का एवरेज, करेक्ट। कितना है बताइए एवरेज, ये 70 प्लस 75 और प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 60। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी x का वैल्यू आएगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, ओके। टू गेट
एन एवरेज मार्क्स ऑफ एटलीस्ट 60। नाउ इसको सॉल्व करना आता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लीजिए बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन हमने कराया था, ठीक है। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज, देखो 70 + 75 कितना हो जाएगा, 5 + 0 हो जाएगा आपके पास कितना 5, और 7 + 7 हो जाएगा 14, करेक्ट। तो 145 और प्लस यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 × 3 कितना हो जाएगा आपका 180 हो गया, करेक्ट। ऐसा हो गया। अब 145 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। तो 145 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 180, तो सब्ट्रैक्टिंग 145 फ्रॉम बोथ साइड। तो 145 हमने लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट किया, देखिए 145 लेफ्ट में और 145 हमने राइट में सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ 145 से 145 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 - 145 कितना आ जाएगा 35। यानी कि ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो थर्ड यूनिट टेस्ट है उसमें उसका कम से कम कितना मार्क्स आना चाहिए 35, और ज़्यादा से ज़्यादा तो यार कितने भी आ जाएं चलेगा ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो एवरेज भी ज़्यादा आ जाएगा, 60 से ज़्यादा एवरेज आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है बताओ। लेकिन कम से कम उसके कितने मार्क्स आने चाहिए 35। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, एग्जाम में यहाँ पर जब आपको आंसर देना है तो लैंग्वेज लिखनी है। क्या लैंग्वेज लिखोगे, ये देखिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। आप क्या लिखोगे, दस रवि मस्ट ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ओके, तो रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम 35 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे ताकि उसका एवरेज कम से कम कितना हो जाए 60 मार्क्स। इस तरीके से ये लैंग्वेज लिख के आप लोग आंसर करिएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट हैव एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। ध्यान दें जरा, देखिए अगर किसी को ग्रेड ए चाहिए, ग्रेड्स नहीं होते, ग्रेड्स नहीं समझते हो आप, हाँ रिजल्ट आता है तो ग्रेड होता है ना कि भाई ग्रेड ए है कि ग्रेड बी है कि ग्रेड सी है तो ग्रेड डी है। तो ग्रेड ए को उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया हो कि भाई उसी को ग्रेड ए मिलेगा जिसका एवरेज मार्क्स जो होगा 90 मार्क्स होगा और मोर होगा, मतलब जिसका एवरेज 90 और मोर होना चाहिए। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर ग्रेड ए उस बच्चे को मिलेगा या उस बंदे को मिलेगा, देखिए सॉल्यूशन में, ठीक है, ग्रेड विल बी गिवन, ग्रेड will be provided, grade will be provided if and only if ध्यान दें जरा, ग्रेड विल बी प्रोवाइडेड या ग्रेड ए हमको लिखना चाहिए है ना, ग्रेड ए विल बी प्रोवाइडेड इफ एंड ओनली इफ जो आपका एवरेज है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो आपका एवरेज है वो कितना होना चाहिए। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर यहाँ तक पढ़िए। तो ग्रेड ए कब मिलेगा, जब आपका एवरेज कितना होगा, मार्क्स का एवरेज कितना होगा 90 होगा या तो 90 से ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो एवरेज है, ये एवरेज जो है ये 90 के इक्वल होगा तब भी आपको ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है, तब भी आपको ग्रेड ए मिलेगा, करेक्ट। तो अगर ये एवरेज 90 के इक्वल होगा तब भी आपको क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिल जाएगा, करेक्ट। और अगर आपका ये जो एवरेज है अगर ये 90 से ग्रेटर होगा, ये देखिए अगर ये 90 से ग्रेटर होगा, करेक्ट, तब भी आपको ग्रेड ए मिल जाएगा। तो ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो ये एटलीस्ट का ही तो केस बन गया यार कि उसको ग्रेड ए तभी मिलेगा जब उसका एवरेज एटलीस्ट कितना हो, उसके मार्क्स का एवरेज एटलीस्ट 90 हो, मतलब एवरेज 90 के इक्वल हो या तो 90 से ग्रेटर हो। तो ये एटलीस्ट का केस आ गया। यानी कि इन दोनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या, अच्छा एक चीज़ आप लोग फील कर लीजिएगा पहले ही, देखिए आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर उसका एवरेज जो है वो लेस देन 90 आ गया तो लफड़ा हो जाएगा भाई। सुनो, एवरेज अगर 90 से लेस आ गया यार तो ग्रेड ए नहीं मिलेगा उसको, तब ग्रेड ए नहीं मिलेगा, तब उसको कोई और ग्रेड मिलेगा, करेक्ट। तो 90 से लेस वाला केस यहाँ पर नहीं चलेगा, करेक्ट। तो एवरेज या तो 90 हो या तो 90 से ग्रेटर हो, तो इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है क्या कि भाई जो एवरेज होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होगा, ग्रेटर देन 90 हो जाए और चाहे इक्वल टू 90 हो जाए, तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो ये आपकी यहाँ पर कंडीशन लगेगी, ठीक है ना। एवरेज ऑफ मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री कह रहा हूँ 90, ठीक है, सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कह रहा है कि इन 5 एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल एग्जामिनेशन कितने होते हैं 5, ठीक है। तो ये देखिए 5 एग्जामिनेशन, फर्स्ट, ये सेकंड एग्जामिनेशन, ये थर्ड एग्जामिनेशन, ये फोर्थ एग्जामिनेशन और ये हो गया आपका 5th एग्जामिनेशन। और हर एक एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे हमारा यहाँ कोई मतलब
नहीं है, ईच ऑफ 100 मार्क्स है, ठीक है। कह रहा है इफ सुनीताज मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95, ठीक है। तो सुनीता एग्जाम में बैठी, उसके फर्स्ट 4 एग्जाम्स में कितने कितने मार्क्स आए, 87, 92, 94, 95। तो लिख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम में आए उसके कितने 87 मार्क्स, सेकंड एग्जाम में कितने आए 92 मार्क्स, थर्ड एग्जाम में कितने आए 94 मार्क्स, करेक्ट, और फोर्थ एग्जाम में कितने आए उसके 95 मार्क्स, करेक्ट। फिफ्थ एग्जाम में कितने मार्क्स आए हमें नहीं पता है, और यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। कह रहा फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट अ ग्रेड ए इन द कोर्स, ठीक है ना। तो अज्यूम कर लीजिए कि फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसके एक्स मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, एक्स मार्क्स आए, करेक्ट। तो उसको मतलब फिफ्थ एग्जामिनेशन में मिनिमम उसको एक्स मार्क्स तो लेके आना ही आना है, इससे ज्यादा आ जाए तो चलेगा, एक्स का जो भी वैल्यू हो जाए उतना तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा आ जाए तब भी चलेगा, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एवरेज निकाल लो, बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालते हैं हम लोग कैसे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि 87 और प्लस 92 प्लस 94 और प्लस 95 और प्लस x। और अपनी कॉपी में आपको ये लिखना है कि लेट अस अज्यूम दैट द मिनिमम दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सुनीता इन फिफ्थ एग्जामिनेशन बी x, ओके। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा कि फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसके मार्क्स x आए हैं, करेक्ट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, ये लीजिए, ठीक है। अब एवरेज यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए इसको निकाल लेते हैं, ऐड करना होगा आपको 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, करेक्ट। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 प्लस 5 18, कैरी जाएगा 1, 8 प्लस 1 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ये लीजिए, करेक्ट। ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9 4 जा 36, ये आ गया। तो इस तरीके से न्यूमरेटर में आ गया 368 और प्लस का x है, x मत भूल जाना, अपॉन में 5, ये आ गया आपका एवरेज। लेकिन अकॉर्डिंगली क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था कि एवरेज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 90। तो एवरेज के नीचे एवरेज रख दो, एवरेज कितना आपका 368 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 90, करेक्ट। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कैसे करोगे, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में 5 से राइट में, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा 368 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 9 45 यानी कि 450 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 368 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, करेक्ट। तो ये आ जाएगा क्या x इज इक्वल्स टू 450 माइनस इक्वल्स टू बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, देखिए 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था 450, तो माइनस 368 लेफ्ट में भी करेंगे और माइनस 368 राइट में भी करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास क्या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 4 माइनस 6 तो 14 माइनस 6 क्या करना पड़ेगा आपको 8 करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 3 माइनस 3 0 82। तो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना पड़ेगा वो आप लिख लीजिएगा, क्या द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन्ड इज व्हाट 82 इन फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। मतलब फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसको कम से कम 80 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, 80 कह रहा हूँ, कम से कम 82 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। हाँ 82 से ज़्यादा लाएगी तो चलेगा, क्यों, क्योंकि दिमाग लगाओ, अगर x का वैल्यू 82 से ज़्यादा आ जाएगा तो भाई ये एवरेज ज़्यादा आएगा ना, 90 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। 90 से ज़्यादा अगर एवरेज आ गया तब भी उसको ग्रेड ए मिलेगा, टेंशन नहीं, ग्रेड ए उसको अगर चाहिए तो कम से कम 82 मार्क्स उसको लाना पड़ेगा अपने फिफ्थ एग्जामिनेशन में, ओके। तो कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23, ये एग्जाम्पल की तरह ही है जो आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हमने कराए थे, वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स आपको पता है ना, इंटीजर का सेट जो होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं सबको पता होगा, देखिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से ये सब आपके अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। और इसी तरीके से -1 -2 -3, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से -∞ तक। तो ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, इन्होंने आपको बात करी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है। तो आपके जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनका सेट कैसे होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को देखिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ऑड भी होने चाहिए और पॉजिटिव भी होने चाहिए, करेक्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ओके, याद रखिएगा। बहरहाल आइए जरा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ओके। नाउ बताइए कौन कौन से होंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, बताइए। ऑड चेक करो, 1 -1 मत लेना, -1 ऑड तो है लेकिन नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने, तो 1 लेना है, ठीक है ना। बस आपको मैं फील करा रहा हूँ। फिर 3 लेना है, फिर नेक्स्ट आएगा क्या आपका 5, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 7, फिर नेक्स्ट आएगा 9, नेक्स्ट आएगा 11, इस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। फील में आपको ये कराना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, ध्यान से चेक करिए,
जैसे कि 1 के बाद 1 का जो कॉन्जिक्यूटिव है वो 3 है, 1 का कॉन्जिक्यूटिव 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 के जस्ट बाद जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है हमें वो लेना है, करेक्ट। तो इस तरीके से 1 का कॉन्जिक्यूटिव 3 है, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 5 है, 5 का कॉन्जिक्यूटिव 7 है, 7 का कॉन्जिक्यूटिव 9 है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज़ है। अब हमारा क्वेश्चन सुनिए, हम आपसे पूछते हैं भाई 1 के बाद आपको 3 कैसे मिला? तो आप बोलोगे सर 1 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे ना तो आपको 3 मिल जाएगा, यानी कि 1 के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 1 में 2 ऐड करने से मिला है। अब जैसे 3 है, 3 का कॉन्जिक्यूटिव कैसे मिलेगा बताइए? तो जवाब है 3 में 2 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास 5 है तो 5 का नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा? 5 में 2 ऐड करोगे तभी तो आपको 7 मिलेगा, करेक्ट। तो बात समझो, यानी कि इस पैटर्न को देखते हुए अगर आपके पास कोई ऑड इंटीजर x है, कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर x है, तो नेक्स्ट वाला आपको कैसे मिलेगा? x में 2 ऐड कर दीजिए, यानी कि x प्लस 2। तो यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे आपके x और x प्लस 2 होंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और एक चीज़ और याद रखिए, जैसे 3 5 से लेस है, 5 7 से लेस है, वैसे ही x जो होगा वो लेस देन होगा x प्लस 2 से, ठीक है ना। x जो होगा x प्लस 2 से छोटा होगा, भाई ये स्मॉलर होगा और ये लार्जर होगा, करेक्ट। अब सुनो, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्या? लेट x बी द स्मॉलर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड द अदर इंटीजर इज x प्लस 2। यही बात हमने आपको बताई कि जो 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपको लेने हैं उसमें से आपको बताना है कि हाँ भाई हमने क्या क्या लिया है। तो जो पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2, जिसमें से x क्या है? स्मॉलर है, x प्लस 2 आपका लार्जर है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब इनकी कंडीशंस को ध्यान दीजिए, ये सारी बातें तो समझ में आ गई, सही है। चलो अब इनकी कंडीशंस को ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं बच्चों? ये ध्यान से चेक करो। कह रहा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। मतलब समझो, जिसमें से देखो क्या कंडीशन क्या लगा दी? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब बोथ का मतलब दोनों की बात कर रहा है, x की भी बात कर रहा है, x प्लस 2 की भी बात कर रहा है। दोनों ही आपके जो होने चाहिए वो 10 से क्या होने चाहिए? लेस होने चाहिए, करेक्ट। यानी कि अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये कहना चाहते हैं कि भाई x इज लेस देन 10, यानी कि x की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? x है तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेकिन 10 से लेस है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपका x का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? 1 3, भाई 10 से लेस ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, 1 3 5 7 और यहाँ पे हो गया ये 9, करेक्ट। इसी तरीके से ये हो गया आपका केस नंबर 1। केस नंबर 1 का मतलब कंडीशन नंबर 1 आप बोल सकते हो कि भाई उन्होंने क्या बोला था? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो बोथ में पहले हमने बात करी x की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? x प्लस 2 की। भाई बोथ का मतलब दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपको चेक करने, दोनों लेस देन 10 है, यानी कि x भी लेस देन 10 है और x प्लस 2 भी क्या है? लेस देन 10। ये आपका सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर था ना, तो ये भी लेस है किससे? 10 से। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ से 2 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तो x प्लस 2 इज लेस देन 10 था, 2 हमने राइट से सब्ट्रैक्ट किया, 2 लेफ्ट से, ये कट जाएगा, तो x इज लेस देन 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8। यानी कि यहाँ से आया आपका x का क्या क्या वैल्यू? यहाँ से आया आपका x का क्या क्या वैल्यू? 8 से लेस। और x की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? याद करिए, x की कैरेक्टरिस्टिक थी, x आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है ना। तो 8 से लेस देखो x की वैल्यू 8 से लेस है, 8 से लेस ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो जाएंगे? 1 3 5 7, बस, ठीक है, बस 9 यहाँ पर नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपकी x की ये वैल्यूज़ आ रही हैं या तो फिर ये वैल्यूज़ आ रही हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, अभी पता चल जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोला उसने? सच दैट देयर सम इज, ये तो कंडीशन नंबर 1 थी कि बोथ लेस देन 10 थे, ठीक है ना। ये कौन सी कंडीशन थी? फर्स्ट वाली, बोथ लेस देन 10 थे, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब बात समझिए जरा, देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पर, केस नंबर 2, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, उनका सम जो है वो 11 से मोर है, याद रखिएगा। यानी कि इनको अगर हम ऐड कर दें, जो आपका फर्स्ट इंटीजर है और जो आपका सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, इनको अगर ऐड कर दें, ग्रेटर देन क्या आना चाहिए? 11। मोर का मतलब ग्रेटर करना है, करेक्ट, ग्रेटर देन 11। अब ध्यान सुनो, देखो इक्वल टू नहीं लगाओगे, अगर वो बोलता मोर देन और इक्वल टू 11 तब हम यहाँ ग्रेटर लगाकर क्या करते? इक्वल टू भी लगा देते, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अब सुनो, आपके जो 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उनको ले लीजिए, कौन कौन है? x है और दूसरा कौन है? x प्लस 2 है। इनको आप ऐड कर दीजिए, ये लीजिए, प्लस कर दिया, अरे भाई ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ऐड कर दिया, और ये जो है ये ग्रेटर होना चाहिए 11। ये आपकी सेकंड कंडीशन है, चेक करिए। सम ऑफ या देयर सम इज मोर देन 11, तो देयर सम यहाँ पे उनका सम कर दिया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, प्लस लगा दिया मतलब दोनों का सम कर दिया और ग्रेटर देन 11 कर दिया, करेक्ट। तो ये
नाउ सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x और प्लस 2 इज ग्रेटर देन व्हाट 11, करेक्ट। नाउ यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, 2 कॉमन अगर आपको नहीं पसंद है लेना तो आप एक काम करो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11 है। 2 हमने लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट किया, 2 हमने राइट से सब्ट्रैक्ट किया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 क्या होता है 9। नाउ x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 एक पॉजिटिव नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और दिस इंप्लाइज व्हाट कि x इज ग्रेटर देन 9/2, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 9/2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, x इज ग्रेटर देन 9/2, ओके। तो यानी कि जो आपका x का वैल्यू है वो 9/2 से ग्रेटर है, इसका मतलब थोड़ा फील करिए जरा, 9/2 कितना होता है 4.5, इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर है, बस 9/2 का वैल्यू सोच लो अपने मन में क्या होता है 4.5, यानी कि x जो भी होगा वो 4.5 से बड़ा होगा, 4.5 से बड़ा होगा। लेकिन x था क्या शुरू में, देखिए x था क्या आपका, अरे भाई x क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है भाई, ये क्यों भूल रहे हो यार, ये तो शुरू में ही नोट कर लिया आपने, x इज व्हाट, x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x इज व्हाट ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि लेकिन यहाँ पे क्या बोला है x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में जो x की वैल्यूज आएंगी यहाँ पर वो क्या क्या आ जाएंगी सोचिए जरा, इस कंडीशन में जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आ जाएंगी 4.5 से ग्रेटर, 4.5 से ग्रेटर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सोचिए 4.5 से ग्रेटर 5 आ जाएगा, ठीक है। 4.6 या मतलब बात समझो यार, 4.7 के बारे में मत सोचना, डेसिमल वाले नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, तो 4.5 से ग्रेटर नंबर लाइन बनाओ ना, नहीं फील आ रहा है नंबर लाइन बनाओ, लो देखो यहाँ कहीं 0 है, करेक्ट, यहाँ कहीं आपका 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ 4 आएगा, तो फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा ना, फिर यहाँ 7 आएगा ना, तो चेक करो 4.5 यहाँ कहीं आएगा, 4.5 से ग्रेटर ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने, यानी कि 5 लेना है, 7 लेना है, ये सब लेना है, 9 लेना है, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास हो जाएंगी, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है क्या कि हम सर वैल्यूज़ कौन कौन सी लें, हम सर वैल्यूज़ कौन कौन सी लें, तो मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, देखो देखो आपको यहाँ पर पेयर्स लेने थे, ठीक है ना, जिनका सम कितना हो जाए, जिनका सम आपका पढ़िए जरा मोर देन 11 होता है। तो बात समझो, बात समझो, देखो 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 यहाँ पे देखिए जरा, देखो हमने यहाँ पे जब सॉल्व किया था तो x की वैल्यू क्या आ सकती थी 1 3 5 7 9, करेक्ट, 1 3 5 7 9, करेक्ट, बस 9 से ज़्यादा नहीं आ सकती थी, यानी कि x की वैल्यू जब यहाँ पे जो भी आ रही हैं तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करो तो 11 आपका नहीं हो सकता, क्योंकि वहीं पे कंडीशन लग गई कि x ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है 9 तक, ठीक है ना, तो 11 तो आ नहीं सकता है। फिर भी अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर क्या आ गया x इज इक्वल टू 1 3 5 7 तक आया बस, करेक्ट। यहाँ पर 9 नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि x इज लेस देन 8 आ गया। तो सारी कंडीशंस को देखते हुए आपको जवाब देना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आया था x इज ग्रेटर देन 4.5, 4.5 से सब बड़े सभी ऑड पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते थे, लेकिन जैसे ही आपने 11 लिया तो सोचा आपने भाई x क्या आया था 9 तक ही आया था, केवल पहले ही कंडीशन लग गई थी, तो हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब देखते हैं कि जवाब क्या आता है। सुनो मेरी बात, यहाँ पे हमने x लिखा और यहाँ हमने x प्लस 2 लिखा और यहाँ उनका सम लिखा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके देख लिया करिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी कर लिया, चलो अब देखो जरा यहाँ पे एक टेबल बना के तब आपको बताते हैं, ठीक है ना, समझ में आएगा। चलो तो यहाँ हमने x लिखा, फिर यहाँ हमने x प्लस 2 लिखा, यानी कि फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और इनका सम लिखा है यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इनका सम किया, करेक्ट। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से देखना शुरू करिए जरा, यहाँ से देखना शुरू करिए, ठीक है, और यहाँ पर इनके पेयर बना दीजिए, ठीक है। पहले आप इनके पेयर लिखिए और फिर आप इसका सम करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेयर लिख दीजिए और फिर यहाँ पर क्या करिए, आप इसका सम करिए, करेक्ट। चलो x का वैल्यू पहले अगर आप 1 लेते हो, ठीक, तो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर x 1 लोगे तो x प्लस 2 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, तो इसका पेयर क्या बनेगा 1, 3 बनेगा, करेक्ट। अब इनका अगर हम सम कर रहे हैं 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पे देखिए सम कितना आ गया 4, लेकिन उसने क्या बोला था देयर सम इज मोर देन 11, देयर सम इज मोर देन 11, तो ये वाला आपका पेयर नहीं चलेगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, पहला वाला कट कर दिया हमने, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सम क्या है, सम तो क्या सम लेस देन 11 है, नो सॉरी, सम क्या मोर देन 11 है, क्या 4
जो कि सम है किसका, x और x+2 का, क्या ये 11 से ग्रेटर है? नहीं भाई, ये तो लेस है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, यानी कि 1,3 इसका आंसर नहीं है। अब देखिए जरा, अगर आप x इज कितना चूज़ करते हैं, 3 चूज़ करते हैं, करेक्ट। अगर x इज आप 3 चूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, देखिए 3+2 कितना हो जाएगा बताइए, 5। अब पेयर में क्या आ गया आपके पास, 3,5 आ गया। अब 3 और 5 का सम करिए, 3 + 5 क्या होता है, 8, बट 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 11, 8 11 से मोर नहीं है या ग्रेटर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर 3,5 भी, ठीक है ना। तीसरा देखिए जरा, तीसरा देखिए, अब आपने x का वैल्यू क्या चूज़ किया, यहाँ से चूज़ कर रहे हो सब जो निकाले थे, ठीक है ना। x इज आप 5 ले लीजिए, करेक्ट। जब x 5 लोगे तो x+2 कितना आ जाएगा, 5+2 यानी कि 7 आ जाएगा। पेयर क्या बनेगा, 5,7, ये देखिए 5,7, ये कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है, 5 के बाद 7 आता है। अब ऐड करो, 7 + 5 क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ से हमारे पास आंसर आया था x इज 579, याद रखिएगा 579, करेक्ट। चलो 7 + 5 12, 12 इज मोर देन 11, यानी कि जो सम आ रहा है वो 11 से मोर है, ठीक है ना, क्योंकि 12 आ रहा है विच इज़ मोर देन 11, करेक्ट। तो ये वाला आंसर आपका चलेगा, ये वाला, ठीक। उसके बाद आप x का वैल्यू लो कितना, 7 ले लो, फिर 9 ले लो। x जब आप 7 लोगे तो x+2 कितना गया, 7+2 9 हो जाएगा, 7,9 बनेगा आपका नेक्स्ट, ठीक है ना। अब इनको ऐड करिए, 16 आ रहा है, ठीक है, तो सम 16 है जो कि 11 से क्या है, मोर है। नेक्स्ट आप x का वैल्यू कितना लोगे, 9 लोगे, करेक्ट। x का वैल्यू आपने 9 लिया तो 9+2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट जो पेयर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, 9,11 बनेगा, करेक्ट। और 9 + 11 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 20, विच इज़ ग्रेटर देन 11 या मोर देन 11। तो आपका जो आंसर है वो ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि पेयर्स आपके ये हो गए। तो रिक्वायर्ड पेयर्स क्या हो गए आपके, रिक्वायर्ड पेयर्स क्या हो गए आपके, रिक्वायर्ड पेयर्स हो गए आपके क्या, 5,7, ठीक है ना, फिर 7,9, और फिर इसको चेक करते हैं लास्ट वाला है कि नहीं है, ठीक है। 9,11 आएगा कि नहीं आएगा, तो जवाब है नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, उन्होंने आपको क्या बोला था, ये नहीं आएगा यहाँ पर। उन्होंने आपको क्या बोला था कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि जो दोनों नंबर है वो स्मॉलर देन 10 होने चाहिए। जो दो कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है स्मॉलर देन 10 भी होने चाहिए। तो चेक करिए, 5 10 से लेस है, ये 7 भी, ये कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना भाई, 5 और 7 लगातार आ रहे हैं, तो 5 भी 10 से लेस है, 7 भी 10 से लेस है, 7 भी 10 से लेस है, 9 भी 10 से लेस है। यहाँ पर 9 तो लेस है 10 से, लेकिन जो 11 है इसने प्रॉब्लम कर दिया, 11 10 से लेस थोड़ी ना होता है, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। 11 तो 10 से क्या होता है, मोर होता है। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके लिखेंगे। तो फाइनल आपका आंसर ये रहा 5,7 एंड 7,9। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, कर लीजिए। देखिए, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते थे, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि बता दूं, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, बोथ लेस देन 10, तो हमने बोला x इज लेस देन 10 और x+2 इज लेस देन 10, करेक्ट। तो देखो जरा, ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें आपको ये देखना है कि इनका कॉमन सोल्यूशन क्या है। अभी बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं, सुनो। एक ऐसा आया था और एक आपका ऐसा आया, करेक्ट। सुनो, x इज लेस देन 10 से आपके पास ये इनइक्वालिटी बनी जिसके सॉल्यूशंस ये है, ठीक है। और x इज लेस देन 8 से आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी, सॉरी x+2 इज लेस देन 10 से आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी बनी जिससे आपके पास ये सॉल्यूशन है। और x की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि x क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, करेक्ट। तो इन दोनों इनइक्वालिटी में ये वाली जिसपे मैंने स्टार लगाया, ये वाली और ये वाली, करेक्ट, क्योंकि बोथ जो आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर थे यानी कि x और x+2 वो 10 से क्या थे, लेस थे, करेक्ट। तो इनका ना कॉमन सॉल्यूशन ले लो आप, इनका कॉमन सॉल्यूशन ले लो। कैसे कॉमन सॉल्यूशन ले लोगे इसका, तो आप को यही कंफ्यूजन है ना कि x हम क्या सेलेक्ट करें। यहाँ तो 13579 आ रहा है, यहाँ 1357 आ रहा है, तो जवाब है इन दोनों में जो कॉमन है वो आप सेलेक्ट कर लो, इनका इंटरसेक्शन ले लो, ऐसे सोच लो। क्यों, देखो 1357, यहाँ पे भी 13579 को छोड़ दो, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 1397, तो x इज इक्वल टू 1397। क्यों, क्योंकि थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओ यार, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन में बोला है उसने कि x जो है यानी कि फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी लेस देन 10 होना चाहिए और सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी लेस देन 10 होना चाहिए, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर हम x इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं, तो यहाँ पे रखो जरा, यहाँ पे देखो 9 रखो सेकंड वाली इनइक्वालिटी में, ये सेकंड x इज इक्वल टू 9 सेकंड वाली इनइक्वालिटी को नहीं सेटिस्फाई करेगा यार। x इज इक्वल टू 9 जो ऊपर से आया था, यहाँ रखो 9+2 तो 11 होता है, 11 इज लेस देन 10 कहाँ है, 11 तो 10 से ग्रेटर है। बात समझ में आई? इस तरीके से आप ये x को यहाँ से सिलेक्ट कर ले गए, करेक्ट। तो ये कुछ बात यहाँ पर निकल के आ गई, और जो ये आपने सोल्यूशन निकाला है दोनों का कॉमन, एग्जैक्टली ये क्या बता रहा है, ये x इज लेस देन 8 ही तो बता रहा है। चेक करिए भाई, इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की वैल्यू 13
आई एम वेरी सॉरी 1357, ठीक है 1357 है। इस बात को आप कैसे लिख सकते हो, x इज लेस देन 8, x क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो 8 से लेस ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1357 ही तो होंगे, ऐसे लिख सकते हो। तो अब जाके आपको इन दोनों कंडीशन से स्टूडेंट्स, इन दोनों कंडीशन से आपको ये फाइनल सॉल्यूशन मिला है, ये आपका हो गया फाइनल इन दोनों से। और थर्ड वाली जो आपने अभी यहाँ सॉल्व करी थी, वहाँ से आपको क्या मिला था याद करिए, थर्ड वाली जो कंडीशन थी कौन सी वाली, कि x और x+2 यानी कि दोनों जो इंटीजर है उनका जो सम होगा ग्रेटर देन 11 होगा, मोर देन 11। यहाँ सॉल्व करते करते लाए थे, x इज ग्रेटर देन 4.5 मिला था। अब बताओ, ये रहा आपका फर्स्ट इनइक्वालिटी जो कि आपको एक फाइनली एक सॉल्यूशन वहाँ पे दे रहा है, और ये रहा आपका सेकंड। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। फ्रॉम 1 and 2 से आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 से आप क्या बोल सकते हो बताओ, फ्रॉम 1 and 2 से आप क्या बोल सकते हो बताओ, 1 और 2 से। ये कह रहा है x इज लेस देन 8, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 4.5, तो क्या 1 और 2 से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 4.5, डबल इनइक्वालिटी लिख दीजिए ना, x इज ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 8, यानी कि x ऐसा है जो 4.5 से तो बड़ा होगा लेकिन 8 से छोटा होगा, यानी कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 कह रहे हैं, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 4.5 से ग्रेटर लेना है और पॉजिटिव इंटीजर, तो 5 हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। बस ये x की दो ही वैल्यूज आएंगी, आप चेक कर लीजिए, जिसपे कि आपका क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, ये देखिए यही तो हुआ था, x इक्वल टू या तो 5 लिया गया था या तो 7, 5 लेने से x 5 लेने से x+2 कितना आया था 9, तो 5,7 ये फर्स्ट पेयर है, और x इक्वल टू 7 लेने से x+2 कितना आया था 9, ये आपका सेकंड पेयर है, ये वाला आपका फेल हो गया था। तो ऐसे करके आप ना थोड़ी सी दो इनइक्वालिटी बनाकर उनको कंबाइन करके आप डायरेक्टली भी ये चेक कर सकते हैं कि x का कौन कौन सा वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अगर आपको ये इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, जैसा भी हमने पहले किया था, आप बार बार चेक कर सकते हैं टेबल बना के कि कौन सा फेल हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, हो जाएगा, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए इवन पॉजिटिव इंटीजर आपके कौन कौन से होते हैं, जीरो नहीं होता है, जीरो इंटीजर तो है और इवन भी है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जीरो की बात नहीं करेंगे, 2 हो सकता है, 4 और 6, 8, ये सब क्या आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव कैसे होगा चेक करो, 2 का कॉन्जिक्यूटिव 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, 4 का कॉन्जिक्यूटिव 6, 6 का कॉन्जिक्यूटिव 8, 8 का कॉन्जिक्यूटिव 10, कुछ इस तरीके से कहानी आपकी चल रही है। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो जरा, आप खुद दिमाग लगाओ, ये देखिए 2 से आपको 4 कैसे मिला, ये 4 कैसे मिला, तो जवाब है ये जो 2 है इसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो आपको 4 मिल गया। इसी तरीके से मान लीजिए 4 है तो 4 से आप 6 पे कैसे जाओगे, 4 में 2 ऐड कर दोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम आपको ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर जो है वो अगर x है तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x+2, करेक्ट। तो लेट अस अज्यूम द 2 पॉजिटिव, आंसर में आप लोग लिखोगे, आंसर में क्या, लेट अस अज्यूम 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x+2। तो माना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव जो इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, ध्यान रखिएगा, वो हमारे कितने हुए, x एंड x+2, करेक्ट। अब देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए जरा, पहले हिट एंड ट्रायल से करेंगे फिर इनइक्वालिटी बना के आपको दिखाएंगे। कह रहा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी कि ये जो x है ये भी लार्जर है किससे, 5 से, लार्जर का मतलब ग्रेटर देन 5, करेक्ट। लार्जर और इक्वल टू बोलता तो इक्वल भी लगा देते, बट अभी और इक्वल टू तो बोला नहीं है, ठीक है ना। एक तो या तो ऐसा होगा और या तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, उसने क्या बोला, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी कि दोनों ही 5 से ग्रेटर है, तो x भी 5 से ग्रेटर है, और x+2 जो सेकंड आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है जो कि x का क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी आपका ग्रेटर देन क्या है, 5 है, बोथ दोनों ही 5 से क्या है, ग्रेटर है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखो x इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलेगा, बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। 5 से ग्रेटर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, 14, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी इतना लिख के छोड़ दिया बहरहाल। अब यहाँ पे देखो जरा, x+2 इसका सॉल्यूशन क्या है, 2 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, x+2 -2 इज ग्रेटर देन 5 -2, बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 से 2 कटेगा, x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 3 आ गया, करेक्ट। यानी कि 3 से ग्रेटर, ध्यान से सुनिए बच्चों,
3 से ग्रेटर आपको क्या लेना है, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 3 से ग्रेटर इवन पॉजिटिव इंटीजर 4 आ जाएगा, इसमें आपका 6 आ जाएगा, इसमें आपका 8 आ जाएगा, इसमें आपका 10 आ जाएगा, सही है, और इसमें आपका आ जाएगा क्या, इसमें आपका 12 आ जाएगा, इसमें आपका 14 एंड सो ऑन टू, बहुत सारे नंबर्स ऐसे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, 6 से स्टार्ट करें कि 4 से स्टार्ट करें, करेक्ट। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी, बात समझो, कि कह रहा है कि बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5, यानी कि आप खुद दिमाग लगाइए कि जो शुरू में x था वो तो x था ही नहीं समझ पाए, सुनो, जो शुरू में x था वो तो x था ही, मतलब x एक इवन पॉजिटिव इंटीजर जो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो x का ये वैल्यू नहीं चलेगा, इतना दिमाग लगा सकते हो यार, x का वैल्यू 4 नहीं चलेगा, ठीक है। इन दोनों से अगर हम कॉमन सॉल्यूशन निकालें, इन दोनों से, बात समझो बात समझो बात समझो बात समझो, देखो अगर इन दोनों से हम कॉमन सॉल्यूशन एक निकालें कि भाई x क्या क्या होगा, तो जवाब है x क्या क्या हो सकता है, x क्या क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम दीज टू कंडीशंस, ठीक है, बताओ क्या क्या हो सकता है। सुनो, x हो सकता है आपका क्या, 6, 8, 10, 12, 14, ये हो सकता है। क्यों सर 4 क्यों नहीं लिया भाई, 4 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 अगर हम ले लेते तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। क्यों, x का वैल्यू जब तुम 4 ले रहे हो, मेरी बात ध्यान सुनो, x का वैल्यू जब तुम 4 ले रहे हो तो भाई 4 जो है वो 5 से ग्रेटर थोड़ी ना है, उसने बोला था चाहे आपका x हो और चाहे आपका x+2 हो, दोनों ही 5 से क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए, करेक्ट। सुन लो, नहीं फील कर पा रहे हो भाई, ये x भी क्या है, x भी क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, x+2 भी क्या है, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर, दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर है, करेक्ट। लेकिन जब मैं x सेलेक्ट कर रहा हूं कितना, 4, तो ये जो 4 है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन 5 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए x की वैल्यू 4 आप नहीं लोगे। अब सुनो, बच्चे बोलेंगे सर यहाँ आंसर क्यों आ रहा है, फिर भाई सुनो, यहाँ जो आंसर आ रहा है वो ये वाली लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो इसका सॉल्यूशन है। चेक करो, x की वैल्यू 4 रखो, 4+2 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, यस, इसकी सॉल्यूशन है यार, और इसके सॉल्यूशन यहाँ पे आए। इन दोनों को सोचकर, क्वेश्चन को देखकर आपको ये सोचना पड़ेगा x क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो x ये सब हो सकता है, और भी नंबर्स आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है सर कितने नंबर्स ले लें, 14 के बाद सर क्या 16 भी ले लें, क्या 18, जी नहीं। इसके लिए आपको कहाँ पे लिमिट लगानी है, इसके लिए आपको एक और कंडीशन दी होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। जो दूसरी कंडीशन है वो कह रहा है कि एंड देयर सम इज लेस देन 23, यानी कि इनका जो सम है वो 23 से क्या है, लेस है। इनका जो सम है वो 23 से क्या है, लेस है, ठीक है ना। तो यानी कि ये रहा आपका फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर और ये रहा आपका सेकंड जो ये फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ये उसी का कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है। इनका अगर सम करें तो 23 आना चाहिए। तो इन दोनों को सम यानी कि ऐड कर दो तो क्या आना चाहिए, इसका सम 23 लेस देन 20 आना चाहिए। लेस देन का मतलब लेस देन लगा दीजिए, 23 लेस देन और इक्वल टू बोलता तो ऐसे कर देते, ठीक है ना। अब सुनो, ऐसा आ गया, करेक्ट। नाउ सॉल्व करिए, x प्लस एक्स 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, सब्ट्रैक्ट 2 से 2 चला गया। 2x इज लेस देन 23 माइनस 2 कितना आ जाएगा 21। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 गया। x इज लेस देन 21 बाय 2 कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा 10.5। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो यहाँ जो लिखा हुआ है इस कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ कि हाँ भाई x जो है वो क्या है ग्रेटर देन 5 है। भाई सही बात है ना कि x एक क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर जो कि 5 से क्या है ग्रेटर है, और यहाँ पर x क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर जो कि 10.5 से छोटा है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 को आप कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग 1 एंड 2। तो आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि भाई x जो है, लेकिन x की खासियत को मत भूलना। x क्या है आपके मन में होना चाहिए, x क्या है, x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, करेक्ट। तो बस x जो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो 5 से तो ग्रेटर है, ठीक है, लेकिन 10.5 से क्या है लेस है। अब आप बताओ 5 और 10.5 के बीच में आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर नहीं पता है? बिल्कुल पता है, ठीक है ना। यानी कि आपको ये जो x की वैल्यूज चूज करनी है जो कि इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये 5 और 10.5 के बीच में चूज करनी है। तो 5 और 10.5 के बीच में इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं चूज कर पाते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो एक नंबर लाइन बना लो, क्या दिक्कत है बताओ। यहाँ कहीं 0 आता है, यहाँ कहीं 5 आएगा, यहाँ कहीं 6, यहाँ कहीं 7, यहाँ कहीं 8, यहाँ कहीं 9, ठीक है, यहाँ कहीं 10 और यहाँ कहीं 11। तो यहाँ कहीं आएगा आपका 10.5, 10.5 से लेस और 5 से ग्रेटर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं। तो ये रहा 6, 8 और 10 भी आ जाएगा, 10 मत छोड़ देना, ठीक है ना।
तो क्या क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 6, 8 और 10। इस तरीके से आपको पता चल गया कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वहाँ क्या है, 6, 8, 10 है। तो बस एक अब आप टेबल बना लीजिए छोटी सी, इधर x लिख लिए, इधर x + 2 लिखिए, इधर इनका सम लिखिए और इधर पेयर में आप नंबर लिख दीजिए। करेक्ट। चलो करते हैं। x का वैल्यू क्या है, 6, x + 2 कितना आ जाएगा, 6 + 2 8, सम कितना है इनका, 6 + 8 14, और सम कितना आना चाहिए था दोनों का, 23 से लेस। चेक करिए 14 23 से लेस है। पेयर 6,8, ये लीजिए। पेयर में आपको क्या लिखना है, पेयर में आपको नंबर्स लिखने हैं ना, कॉन्सेक्यूटिवली इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 6 का कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 8 है। नाउ x का वैल्यू 8 लीजिए, 6 ले चुके हैं, 8 लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। करेक्ट। सम कितना आ जाएगा, 10 + 8 18, 18 इज लेस देन 23, और पेयर बनाओगे तो क्या आ जाएगा 8, 10। करेक्ट। उसके बाद x का वैल्यू 10 लो, 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। करेक्ट। 12 + 10 कितना हो जाएगा 22, और पेयर बनाओ तो ये हो जाएगा 10, 12। तो इस तरीके से जो पॉसिबल पेयर्स हैं 6,8, 8,10, 10, 12 है। करेक्ट। ये आप लोग चेक कर सकते हो, यही आंसर आ रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। करेक्ट।